तत्पदविंद कहु नमियो सिद्ध शुभ गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धर्म युक्त सिंधु तहजो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को वरमान। श्री छड़ाला जी कबीरराज श्री पंडित दौलतराम जी कृत मंगलाचरण। तीन भुवन में सा वेद राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः योग एक साथ मंत्र करेंगे। और आचार्य भगवंतों की परंपरा से पूर्व पर विरोध रहित द्वादश सांग में चिन्वाणी की महिमा दौलतराम जी कृत यह छड़ाला जी ग्रंथ, जहाँ भक्ति सरोवर में आनंद की तरंगों के साथ उन्होंने जिनवाणी के मर्म को लिखा है, गूथा है। और जीव के लिए मोक्ष मार्ग में वर्तमान समय में जीव कैसा श्रद्धान करे, किस प्रकार से वस्तु स्वभाव को जाने, इस बात को उन्होंने बहुत सरल शब्दों में अपने अनुभव से गूंथ के लिखा है। जिसमें अपन कल आ गए थे गाथा नंबर 5 तक, जहाँ अपन ने जगन्य मध्यम और उत्तम पात्र की महिमा जानी थी। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के भेद जाने थे। बहिरात्मा संसारी जीव है जो अनंत संसार में जन्म मरण कर रहा है। अंतरात्मा में उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र थे। और परमात्मा में अरिहंत सर्वत प्रभु सिद्ध भगवान है, जिनमें अपन ने कल सकल परमात्मा लोकालोक को जानने वाले अरिहंत देव की वंदना के साथ गाथा नंबर 5 तक का वांचन कर लिया था। आज गाथा नंबर 6 से चलिए पढ़ेंगे अपन। ज्ञान शरीर विधि कर्म मल वर्जित से थे महंता हे निकले अमल परमात्म भोले सर्व अनंता बहिरात्मा जी अंतरे आत्मे बुझे परमात्म को ध्यान निरंतर जो नित्य आनंद पूजे। भोगे सर्व अनंता है, शिव अनंता। इसमें सर्व लिखा है, नहीं में सुख लिखा। हाँ, तो उसका अर्थ सुखी है। शर्म का अर्थ जो शर्म का अर्थ है वो सुखी है। सुख लिखा है, शर्म लिखा है, शिव लिखा है, एक ही बात। चल, यहाँ बात चल रही है जो ज्ञान शरीरी, कल अपन ने अरिहंत देव की बात करी थी, सकल परमात्मा की बात करी थी।
जो कैसे हैं? परम औदारिक शरीर सहित 4 घातीय कर्मों से रहित, जो लोकालोक के जानने वाले हैं, वह अरिहंत देव हैं। कल उन अरिहंतों की भक्ति करने के बाद अब निकल परमात्मा की बात चल रही। शकल परमात्मा मतलब शरीर सहित, और निकल परमात्मा मतलब शरीर रहित। तो लिखा हुआ है कि शरीर रहित वह परमात्मा कैसे हैं? ज्ञान शरीर, जिनका ज्ञान मात्र शरीर है, अर्थात जिन्होंने घातिया अघातिया दोनों कर्मों का नाश कर दिया है और एक समय में ऊर्ध्वगमन करते हुए लोकाग्रवासी लोक के उत्तम शिखर पे लोक का कलश बन के, 3 लोक का कलश लोक के अग्रभाग में जाके स्थित है, वह अशरीरी ज्ञान शरीर वाले, ज्ञान मात्र ज्ञान शरीरी तिवे दे कर्म मल, जिन्होंने द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों कर्म से छुटकारा पाके जो मात्र ज्ञान शरीरी है, जिन्हें ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, मोहिनी आदि ये कर्म तो है ही नहीं, साथ में घातिया के साथ अघातिया कर्म भी 6 हो गए। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों कर्मों से जो पूर्णतः विवर्जित कैसे हैं? वर्जित मतलब जिनमें ये तीनों प्रकार के कर्म नहीं पाए जाते, वह है सिद्ध भगवंता, वह सिद्ध भगवान है। ये बात देखो भैया, वर्जित सिद्ध महंता, वह सिद्ध भगवंतों को यहाँ विशेष रूप से बंधन किया यार। देखो अपन क्या, अपना देखो सकल परमात्मा को जो अपन देखते हैं, अरिहंत परमात्मा, उनकी वंदना तो हो ही रही है, लेकिन देखो तो जैन धर्म कितना विराट है, जो सिद्ध भगवान आंखों से दिखाई नहीं देते, कानों से सुनाई नहीं देते, जिनका अस्तित्व यदि कोई स्वीकार करना चाहे, यदि कोई आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना चाहे कि आत्मा का अस्तित्व कहाँ है, आत्मा कहाँ दिखाई देती है, अरिहंत भगवान तो शरीर सहित से दिखाई भी देते हैं, वो तो भगवान रूप दिखाई देते हैं, लेकिन जैन धर्म कितना सूक्ष्म है कि वो उस औदायिक शरीर से भी रहित, वह सीधे उस शाश्वत सिद्ध सत्ता को स्वीकार करता है, उस मुक्त अवस्था को स्वीकार करता है जो सिद्ध भगवंत हैं। और देखो तो हम ना दिखने के बाद भी, ना आंखों से दिखाई देते, ना उनका उपदेश करता, ना उनका कोई समागम किसी को मिलता, ना दिखाई देने के बाद, ना सुनाई देने के बाद भी हम उन सिद्ध भगवंतों को श्रद्धा और भक्ति से नमस्कार करते हैं। तो ये जो आपके और हमारे अंदर श्रद्धा और भक्ति उमड़ रही है, भगवंत के प्रति जो हमारे अंदर में श्रद्धा और भक्ति उमड़ रही है, ये जो श्रद्धा और भक्ति है, ये देखो यही तो अस्तित्व की स्वीकारता है। अस्तित्व की स्वीकारता मतलब आंखों से दिखाई नहीं दे रही वो सिद्ध सत्ता, अपनी सिद्ध सत्ता भी दिखाई नहीं दे रही और वे सिद्ध भगवान भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वह सिद्ध भगवान ना दिखाई देते हुए भी वे हैं लोकाग्रवासी हैं, निकल परमात्मा है, घातीय कर्मों से रहित हैं। जब हे जीवात्मा तू उन ना दिखने वाले सिद्ध भगवंतों को स्वीकार कर सकता है, तो फिर नहीं दिखने वाले अपने आत्मा को स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? तुम कहते हो ना जो दिखता है उसे स्वीकार करते हैं, अरिहंत भगवान दिखते से स्वीकार करते हैं, सिद्ध दिखते सिद्ध नहीं दिखते, आचार्य दिखते हैं, उपाध्याय दिखते हैं, साधु दिखते हैं, आचार्य दिखते हैं, कहने लगे ये चारों तो दिखते हैं, साधु भी दिखते हैं, आचार्य भी दिखते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी भी दिखते हैं और अरिहंत परमेष्ठी भी दिखते हैं। कहने लगे 4 के 4 तो दिखते हैं, लेकिन इसमें 5वें परमेष्ठी सिद्ध भगवान तो दिखाई नहीं देते, अशरीरी है, अगम है, अगोचर है, कर्मों को समूह को नाश कर दिया है और एक बार सिद्ध होने के बाद लौट के कभी संसार में आने वाले नहीं है। अब लोक का अग्र कलश बन के सिद्ध सिद्धालय विराजमान है, इसके बाद भी नमो अरिहंतारम के बाद नमो सिद्धाणम हम बोलते कि नहीं बोलते? अब वो दिखते नहीं है, दिखाई देते नहीं है, सुनाई देते नहीं है, कभी संसार में आएंगे नहीं, किसी से मिलेंगे नहीं, किसी से जुड़ेंगे नहीं और आज तक किसी को मिले भी नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान तो किसी से मिल ही नहीं सकते, लोकाग्रवासी होगा। अब भैया ना मिलते हैं, ना जुलते हैं, ना दिखाई देते हैं, ना सुनाई देते हैं, ना उनकी वाणी खिलती है, उनसे तो अपने इन संसारी जीवों का तो उनसे कोई कनेक्शन ही नहीं। बिना कनेक्शन में कहीं मानते हो कि नहीं मानते कि वो हैं? आगम पे विश्वास करके, नमोकार मंत्र पे विश्वास करके, जनवाणी पे विश्वास करके वे भगवान नहीं दिखते फिर भी मानते हो कि नहीं मानते कि हैं? रोज नमोकार मंत्र का नाम लेते कि नहीं लेते? जब नहीं दिखने के बाद आप उन सिद्ध भगवंतों को स्वीकार कर सकते हो
तो अभी अपने को अपना आत्मा दिखाई नहीं देता। कर्म मल सहित अभी अपने आप को देखते हैं। जब उन्हें नहीं दिखने के बाद स्वीकार कर सकते हो तो इसे नहीं दिखने के बाद स्वीकार काहे नहीं कर सकते? या तो उन्हें भी मत मानो कि वो तो है ही नहीं, जो दिखता है उसे मानते। तो वो तो शरीर रहे थे, आंखों इंद्रियों से अनुभव आने वाले नहीं, संसार में किसी जीव को मिलने वाले नहीं। जब वो नहीं दिखाई देते तो अपन उन्हें मानते कि नहीं मानते? ना दिखने के बाद भी मानते। ऐसे ही है भव्य जीव, है भगवान आत्मा, जब वो नहीं दिख रहा उसके बाद भी जगत के जीव उन्हें मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसे ही तो ये आत्मा है, अपना सिद्ध स्वभाव है, वर्तमान में अपने को दिखाई नहीं देता लेकिन है। ऐसी मान्यता जब अंतर हृदय में होती है, जब मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है। भगवान देखो अपन उनकी बात करते हैं। ज्ञान शरीरी त्रिविधि कर्मे मल वर्जित से दे महंता, जिनमें राग आदि, ज्ञानावरण आदि, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और औदायिक शरीर आदि 9 कर्म में तीनों प्रकार के कर्म फल से जो रहित है, विवर्जित है, वह कौन है? वह सिद्ध भगवान महान है। तीनों लोकों में अपने ही स्वभाव में स्थिर, लोकालोक को जानते हुए भी सारा जगत उन्हें जानता तो कि वो है, लेकिन वो संसार में किसी को दिखाई नहीं देते, कर्मल से रहित है। वो कौन है? ते है निकल अमल परमात्म। कैसे है? वे निकल है, निकल है मतलब दिखाई नहीं देते, रूपी पदार्थ रूप नहीं है, पुद्गल के समूह रूप नहीं है। और कैसे है? अमल, जिनके अंतर एक भी कर्मल से नहीं बचा, वह अमल परमात्मा है। भोगे शिव या शर्म अनंता, क्या करते हैं? अनंत अनंत काल से अपने अनंत अनंत सुख को भोग रहे हैं। कभी उनके सुख में एक रत्ती कमी आने वाली नहीं। देखो भैया, शरीर के बंधन से छूट गए, संसार के बंधन से छूट गए, अपने परम अतीन्द्रिय सुख आनंद स्वरूप में लीन है, अमल है, कभी उनके अंदर में मल आने वाला नहीं। ऐसे ही है भव्य आत्मा, जैसे वे सिद्ध भगवान अपने परम आनंद के साथ अपने परम सुख को अनंत अनुभव में अनुभूति का विषय बना रहे हैं, वैसे ही है जीवात्मा, तुम भी तो स्वीकार करो कि वैसा ही इस शरीर संयोग के बीच में वैसा ही ममले ममल सिद्ध स्वभाव मेरे अंदर में भी है। यदि इस सुख में सिद्ध स्वभाव को अपने अंतर में स्वीकार करोगे, अपने अंतर में अपने सिद्ध परमात्मा तत्व को नमस्कार करोगे, ओम नमः सिद्धम से अपने सिद्ध स्वभाव का वेदन करोगे, ये संसार के भव बंधन कट जाएंगे। और अपन भी लोकाग्रवासी सिद्ध भगवंत के समान इस लोक के अग्रभाग में लोक का अग्रभाग रूप कलश बन के हम भी अपने अनंत सुख को भोगेंगे। संसार के ये विषय भोग ये तो सब विनाशवान है, सब विला जाने वाले हैं, लेकिन है आत्मा, यदि उन सिद्ध भगवंतों की तरह अपने सिद्ध भगवंत पे दृष्टि करोगे तो ये अनंत काल के इंद्रिय विषय भोग विला जाएंगे और अपना अंतरात्मा का सुख स्वरूप प्रकार हो जाएगा। इन सिद्ध भगवंतों को देख के अपने सिद्ध स्वभाव की स्वीकार तो करो कि ऐसे ही स्वभाव मेरा, जैसे ये है जो तू सो मैं, हंसो हंसो सो हम, हंसो जो वह है वो मैं हूँ, और सो हम जो मैं हूँ वही वह है। तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं है। सो हम जो मैं हूँ, हंसो वही तू है। तू और मैं एक ही सत्ता है। तेरे और मेरे का भेद जहाँ खत्म, जहाँ एक अद्वितीय अखंड आत्मा, जैसे सिद्ध भगवान अपने परम सुख का आनंद अतीन्द्रिय वेदन कर रहे हैं, वैसे ही मेरे अंतर में मेरा सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा है, जहाँ भेद ना हो, प्रभेद ना हो, भव बंधन ना हो, विकार ना हो, कसाय ना हो, जहाँ सिद्धो समान अपना आत्म स्वभाव जानने में आए, वहाँ मोक्ष का मार्ग है। और जहाँ भेद हो, विकल्प हो, विकार हो, छल हो, चिंता हो, नाना प्रकार की टेंशन हो, महामोक्ष का मार्ग खुलने वाला नहीं है। और देखो कितनी अच्छी बात कही उन्होंने, बहिरातम, क्या लिखा? बहिरातमता है जानी तजी,
पहले पढ़ो तो लो अच्छे से। बहिरात्मता है जानी तजी। अरे बहिरात्मता मतलब जो घर दिखाई दे रहा है, पुत्र परिवार दिखाई दे रहा है, ये जो स्त्री रूप दिखाई दे रहा है, ये पुरुष रूप दिखाई दे रहा है, इसको जो राग द्वेष भाव रूप से हम देख रहे हैं, तो क्या कह रहा है? बहिरात्मता रूप है जानी तजी। जिन्होंने इस बहिरात्मपने को है जान लिया कि ये बहिरात्मपना मेरा स्वभाव है ही नहीं। ये बहिरात्मपना जो दिख रहा है स्त्री रूप, देखो अपन कह रहे हैं ना भैया अभी हम नहीं कर रहे तो कौन कर रहा? अभी हम नहीं खा रहे तो कौन खा रहा? यदि हम नहीं चल रहे तो कौन चल रहा? हम पुत्र परिवार को पालन पोषण कर रहे तो नहीं कर रहे तो कौन कर रहा? हम ये संसार काम नहीं कर रहे तो कौन कर रहा? अरे कहना मेरे दत्त तुम्हें सब कर रहा है, लेकिन बहिरात्मता है जानी तजी। तुम सब कर रहे है लेकिन तुम यही जान लो कि ये सब करो वो सब बेकार है। तजो भाई, त्यागो भाई। बहिरात्मता रूप जो परिणति चल रही है ये है। जब तक तुम इसे अपना मान रहे हो, जब तक तुम इसमें एक में हो रहे हो, तब तक ही अनंत संसार है। इसे है जानी तजी। ये बहिरात्मपना मेरे लिए कल्याणकारी नहीं है, इसे जान के तजो। और फिर क्या करो? अंतरे आत्म मुझे जरा जम से डंका लगाओ कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ। थोड़ी दम लगाओ, थोड़ी ताकत लेके आओ, एंटीबायोटिक खा के आओ, भोजन करो अच्छे से। और क्या कह रहा है? अंतर आता मुझे। अरे ये बहिरात्मता, ये संयोग रूप पर्याय, ये तो है आज है, मनुष्य तन आज है और कल ना कौन से मिल जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अंतरे आत्मा हूँ जय क्या होना चाहिए भैया? बहिर आत्मा को त्याग के अंतर आत्मा होना चाहिए। रुचि कैसी होनी चाहिए? यानी घर पुत्र परिवार में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प चल रहे हैं, लेकिन हमें रुचि क्या होना चाहिए? अरे ये संकल्प विकल्प तो एक समय की पर्याय है। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्त। अपन तो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, अपना तो लक्ष्य अंतरे आत्मे हूँ जे। अपने क्या होना? अरे बाहर उपद्रव चल रहा है तो चलने दो, बाहर दंगे हो रहे तो होने दो, तुम तो निज हेर बैठो और नहीं तो रार कीजिए। बहिर आत्म हो तो रार कीजिए। तो बहिर आत्म कैसा है जानी, है जान के त्यागने योग्य है। और बहिर आत्म पने को है जान के अंतरे आत्मे हूँ जय, मैं तो वो शुद्ध चिद्रूप गायक भगवान आत्मा ही हूँ। ऐसी ललकार जिस दिन अंतर आत्मा से आ जाए उस दिन समझना हो गया मोक्ष में। अब कहीं कोई द्वंद्व नहीं बचा, अब कहीं कोई भय नहीं बचा, अब कहीं कोई क्या बोलते हैं अंतर मन में दबापना नहीं रहा। अब अपने जीव को स्वीकार हो गया है कि मैं तो निकल परमात्म सम अरिहंत भगवान सहित समान सिद्ध भगवंत समान, मैं तो गायक परमात्मा ही हूँ। जहाँ ऐसी हुंकार अंतरात्मा से स्वयं मान लगे तो समझ लो हो गया काम, बन गया काम। क्या कि अब तो दृष्टि अंतरात्मा की ओर अंतर्मुख हो गई। अब भय नहीं लगता, पहले भय लगता था आत्मा की बात करने में, अब आत्म चर्चा करने में भय नहीं लगता, आत्मा का चिंतन करने में भय नहीं लगता। अब रुचि अपने आप ही अंतरात्मा की ओर पलट रही है। तो यही तो मोक्ष का मार्ग है। बहिर आत्मा पना छोड़ो, बहिर आत्मा पने को है जान के तजो और अंतर आत्मा ही हूँ, ऐसा होना चाहिए। और देखो क्या करें, परमात्मा को ध्यान निरंतर जो नित्य आनंद पूजे। अरे यदि तुम किसी का ध्यान करना चाहते हो तो धन रूपी लक्ष्मी का ध्यान मत करो, तो काय का ध्यान करो। अरे तुम मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले उन अरिहंत सिद्ध भगवंतों का ध्यान करो। परमात्मा को ध्यान निरंतर ऐसा ध्यान करो कि देखो देखो धन्य है वे अरिहंत भगवान, धन्य है वे सिद्ध भगवान, धन्य है वे आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठी जिन्होंने मोह राग देश को जीता।
अज्ञान विकल्पों को जीता। एक तो वे अरिहंत परमात्मा कैसे 4 घातीय कर्मों को विजय प्राप्त करके अपने अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में डूबे हुए हैं। और देखो तो सिद्ध भगवान अघातीय कर्मों का भी नाश करके लोकाग्रवासी होके अपने परम सुख का अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कर रहे हैं। और मैं एक ऐसा पापी हुआ जा रहा हूँ कि मैं इन इंद्रिय विषय भोगों में लगा हूँ। धिक्कार है ऐसी मिथ्या परिणति पे, ऐसे अंतर विकारों को धिक्कारते हुए, अज्ञान को ज्ञान भाव को ललकारते हुए। और ध्यान करो उनका कि जय हो जय हो जय हो जय हो जगत के 3 लोक के नाथ, हे परमेश्वर, हे परमपिता, जगत के पालनहार, इस संसार को मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले, हे परमपिता परमेश्वर, हे सिद्ध भगवंत, हे अरिहंत भगवंत, मैं आपके चरणों में निरंतर शीश नवाता हूँ। क्यों क्यों क्यों? आप तो अपने परम सुख के अतीन्द्रिय आनंद में डूबे हुए हैं। आपके समान परम पद मुझे भी प्राप्त हो, इसलिए मैं श्रद्धा भक्ति से आपको नमस्कार करता हूँ। ऐसी उनकी आनंद भाव से वंदना करो, शुद्ध भाव से उनकी वंदना करो। जब ऐसी विशुद्ध परिणति से उनकी वंदना करोगे तो अंतर में उनके समान सुख अपने को प्रकट हो जाएगा। दुनिया की चिंता में दिमाग लगाते हो, वही व्यापारी कितने बजे आएगा, अरे जितने बजे आना होगा आ जाएगा। तुम तो अरिहंत भगवान की भक्ति में डूबे रहो। ग्राहक कितने बजे आएगा भैया, अब वो आने होगा तो आएगा, नहीं आने होगा नहीं आएगा। तो तुम तो बढ़िया जय जयकार मचाओ, आनंद सत्य है, तुम्हें तो परमात्मा पद चाहिए। तुम्हें 3 लोक में आनंद स्वरूप परमात्मा को अनुभव करना है। तुम क्या टेंशन ले रहे हो? जो होना है पुण्य पाप की वजह से परिणाम तो वैसे ही होगा। बढ़िया आनंद भाव से, आनंद के भरपूर भंडार अपना गायक आत्मा है, बड़े आनंद भाव से उन परमात्मा के चरण कमल का ध्यान करो कि उनके समान शिव सुख को मैं भी प्राप्त करूंगा। बस उनके ध्यान में लगे रहो, अपने आप पाप घटेगा, पुण्य बढ़ेगा, बाहर की व्यवस्था अपने आप सलटेंगी और अंतर में अपना कल्याण का मार्ग बनेगा। बाहर के काम तो अपने आप ही होते हैं, करवाने नहीं पड़ते। अंतर काम पक्का होना चाहिए। देखो आगे कथा और चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के है, उद्गल पंच वर्ण रस गंधे दो, रस पसूजा के है, जीप दे गले को चलन सहाय, धर्म द्रव्य अन्न रूपी तिष्ठते होए, अधर्म सहाय जिन बिने मूर्ति निरूपी। देखो अब उन्होंने क्या कहा भैया, चेतनता बिन सो अजीब है। जिसमें चेतनता नहीं पाई जाती वो सब कुछ अजीब है। जहाँ चेतनता नहीं है वहाँ जड़ के अलावा और कुछ भी नहीं, चाहे वो प्रतिमा हो चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन जहाँ चेतनता नहीं है वहाँ कोई भी प्रकार का जीवत की सत्ता है। लिख दिया उन्होंने, चेतनता बिन सो अजीब है। जहाँ चेतनता नहीं पाई जाती वो अजीब है। कौन कौन है अजीब है भैया? 5 भेद ताके हैं। 5 भेद है उसके। कौन कौन से 5 भेद है? कहले जीव को छोड़ दो, उसके बाद कौन कौन बचे? कहना पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। कहले 5 कैसे? कहना सब अजीब। काय अजीब? कहना इनमें अजीवत्व है। कहना कैसा अजीवत है? इनमें जानने देखने अनुभव करने की ताकत नहीं है। जो सामर्थ्य मेरे अंतर में है वो सामर्थ्य इनमें नहीं है। इसलिए मैं जीव तत्व हूँ और ये मुझसे सारे भिन्न पदार्थ 5 के 5 अजीब तत्व हैं। इनका जैसा तैसा श्रद्धान करो। कैसे कैसा श्रद्धान करें, कैसा स्वरूप जाने इनका? उन्होंने नीचे लिख दिया, उद्गल पंचवर्ण रस गंधे दो है। उद्गल के 8 गुण कौन कौन से? 5 वर्ण। कौन कौन से 5 वर्ण? इसका स्पर्श गंध आप नहीं 5 काला नीला 5 वर्ण। हाँ वर्ण 5 रंग। तो काला नीला पीला सफेद, एक रस और एक गंध। इस है
दो गंध, दुर्गंध और सुगंध, एक रस और 5 वर्ण। इस प्रकार से पुद्गल के खट्टा मीठा कसायला रस बसु, बसु मतलब 8 क्या की है बसु। टोटल यदि अपन टोटल पुद्गल के भेद देखते हैं, इस पर्सन के अपन यदि भेद देखते हैं तो टोटल 27 होते, 27, जिसमें 5 रंग हो गए, 5 वर्ण हो गए, वर्ण हो गए, एक रस, 5 रस, 5 रस, पंच बरन रस, 5 बरन मतलब रंग, 5 रस, गंध 2, सुगंध दुर्गंध, रस बसु, तो 8 का है। वसु का अर्थ क्या हुआ है हम 8 बसु का अर्थ तो 8 है। देख ही लेते हैं ना अपने पास है तो पुद्गल, पुद्गल पंच बरन, बरन मतलब अरे अपने को 27 पुद्गल के जो 27 भेद हैं अपने को, 12 उनमें से यहाँ 20 की चर्चा हो रही है। टोटल 27 हैं, जिसमें से उन्होंने मेन की बात करी है, यहाँ सीधी सीधी उन्होंने बात करी है कि 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और फरस और स्पर्श के 8 है ना। ये टोटल इतने भेद उन्होंने यहाँ कहे हैं कि पुद्गल कौन है, जो अपने को आंखों से सीधी बात सीधा सीधा ग्रहण करते हैं अपन, जो अपने को आंखों से दिखाई दे रहा है, चर्म चक्षुओं से दिखाई दे रहा है, रूपी पुद्गल पदार्थ रूप दिखाई दे रहा है, वो सारा का सारा जो कुछ भी है वो सब पुद्गल है। और जब तक ये जो जी पुद्गल को चलन सहाय, वो नीचे धर्म की बात हो गई, अभी पुद्गल की बात चल रही है कि पुद्गल कौन सा है, कहने लगे आंखों से, चर्म चक्षुओं से, कानों से, इन 5 इंद्रियों के माध्यम से आप और हम जो ग्रहण कर रहे हैं वो सारा पुद्गल द्रव्य है। क्यों? क्योंकि स्कंदों के समूह से ही पुद्गल बना दिखाई देता। अपन जैसे हल्का, गरम, ठंडा, भारी, क्या बोलते हैं, लाल, सफ़ेद, काला, नीला, पीला और सुगंध, दुर्गंध, इन रूपों में जो अपने को नाना प्रकार से दिखाई दे रहा है, यानी स्कंद पुद्गल परमाणु रूप सारा पुद्गल का चक्र है। आपको और हमें जो दिखाई दे रहा है पुद्गल के जो 27 विषय का है, वो पूरे के सूर्य जड़ हैं, पुद्गल के हैं। कहले भाई क्या है, कहले भैया आपको जो नरम और कठोर दिख रहा है ना, सर्दी और गर्मी दिख रही है ना, कहने सब पुद्गल है। ठंडा है जो गर्म है, जिसमें उष्णता है, शीत है, कठोरता है, नरमता है, कहने लगे स्पर्श के जो जितने भी विषय देकर दिखाई दे रहा है, चौकोर है, गोल है, लंबा है, मोटा है, कहने लगे ये सारा वर्ण रूप जितना ही परिणामन है, जो सारा स्पर्श रूप जितना ही परिणामन है, कहने लगे ये सब तो पुद्गल का है। अच्छा बताओ, हल्का है, आत्मा हल्का है कि भारी? आत्मा का वजन कितना किलो? अपन शरीर का वजन तोलने जाते हैं तो 60 किलो, और आत्मा का तो हल्का है कि भारी आत्मा? हल्का, भारी, नरम, गरम, जितना कुछ भी अपने को अनुभव में आ रहा है, खट्टा, मीठा, कसायला, चिरपिरा, कहने लगे सफ़ेद, लाल, काला, नीला, पीला, कहने जितना भी ये कुछ भी दिखाई दे रहा है, अच्छा बुरा, आप जिसमें आप और हम मान रहे हैं, कहने लगे ये सारा का सारा पुद्गल स्कंद का ढेर है, इसमें आत्म रूप सत्ता नहीं। और आपका और हमारा जो उपयोग है पूरा इस पुद्गल के स्कंद परमाणुओं के पुद्गल को देखने में लगा। जैसे अभी यहाँ बैठे अपन और अपने को ऊष्मता का एहसास हो रहा है, तो ये आत्मा का गुण है या पुद्गल का गुण है? स्पर्श में, स्पर्श रूप अपने को गर्मी लग रही कि नहीं लग रही? तो जय तो समझा रहा दो प्राण आत्मा जान रहा है, क्या जान रहा है कि पुद्गल का गुण है ऊष्मता, ऐसा आत्मा जान रहा है। अब अज्ञानी जीव ऐसा जान रहा है कि शरीर में हूं तो गर्मी मुझे लग रही है। तो ज्ञानी क्या जान रहा है कि गर्मी रूप पुद्गल का गुण है, ठंडा गरम आत्मा का गुण नहीं है, हल्का भारी आत्मा का गुण नहीं है। जान तो जीव है, तो जान रहा हो, जानने में नहीं कहा है, जानना जीव थोड़ी लगे। जीव जान रहा है कि ये ठंडी गर्मी रूप, ये इसी का नाम तो भेद ज्ञान है।
ये ठंडी गर्मी रूप अनुभव, ये उष्णता, ये शीतलता, ये स्पर्श का गुण है, ये आत्मा का गुण थोड़ा ना, ये तो पुद्गल का है। और जीव क्या कर रहा है, जीव सिर्फ इसको जान रहा है। और यदि इसमें इस गर्मी लग रही दुखी हो गए, और सर्दी लग रही तो दुखी हो गए, या भाई गर्मी लग रही है तो ठंड प्राप्त करने का साधन ढूंढने लगे, यदि इसमें आकुलता और राग देश करने लगे, तो यही तो राग देश का, ये जो राग देश हो रहा है, यही तो संसार कारण है। मतलब गर्मी लग गई, बहुत तेज गर्मी लग रही, क्या करें भैया, बहुत घबराहट हो रही है, बहुत आकुलता हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है, गर्मी के विकल्प चल रहा है, गर्मी के विकल्प चल रहे हैं, क्या करें, तो पंखा चला लो। तो ये जो उसमें आसक्ति पने का परिणाम है, अरे गर्मी तो मुझे लग रही है, गर्मी का वेदन करने वाला मैं ही हूँ, ये निर्णय नहीं कर पा रहे कि पुद्गल को लग रही है। भेद ज्ञान करके अंतर शांत दशा में जाने का अभ्यास नहीं कर रहे, अंतर स्वभाव में उतारने का अभ्यास नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं, उस गर्मी ठंडी को अपना रूप मान के उसी में सुखी दुखी होके उसी में राग देश कर रहे हैं। तो इसी कारण तो संसार में जन्म मरण कर रहे हैं। ये निर्णय हो जाता, भैया गर्मी लग रही है, जय पुद्गल का गुण है उष्णता, स्पर्श है, जो स्पर्श रूप भाव आ रहा है, ये पुद्गल का वर्ण है, आत्मा का नहीं। वो पुद्गल का स्पर्श गुण है, आत्मा का नहीं। अच्छा, अपन मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ स्तुति में क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अस्पर्शी, ये स्पर्श, मैं अरस हूँ, अरूपी हूँ, अस्पर्शी हूँ, तो फिर गर्मी किसको लग रही है? जब आप पढ़ रहे हो कि रस नहीं है मुझ में, अरस हूँ, क्यों नहीं, ये पांचों प्रकार का रस मुझ में नहीं है, गंध भी मुझ में नहीं है, अरस, अरूपी, अस्पर्शी, स्पर्श भी मुझ में नहीं है, तो ये फिर ठंडी गर्मी, ये भूख प्यास का, ये सब अनुभव कौन कर रहा है? फिर अनुभव तो आत्मा कर रहे थे। अच्छा, ये बात तो सही है भैया, क्योंकि तो जानने देखने की शक्ति तो आत्मा में, अनुभव करने वाला तो आत्मा है, लेकिन हाँ, वो जो अनुभव कर रहा है वो तो आत्मा है, लेकिन भैया आत्मा जो अनुभव कर रहा है, जो पर पुद्गल का अनुभव कर रहा है, अनुभव करने वाला तो आत्मा है। तो आत्मा ये ठंडी गर्मी भूख प्यास का अनुभव क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी पुद्गल के कर्म संयोग में है, अभी आत्मा के प्रदेशों के ऊपर पुद्गल कर्म के प्रदेश ठसाठस भरे हुए हैं। इन पुद्गल प्रदेशों ने आत्मा को ढाक रखा है, और आत्मा और पुद्गल के प्रदेश दूध पानी की तरह इस समय एक साथ रह रहे हैं, घुले मिले रह रहे हैं, लेकिन मिले नहीं आपस में, आत्म संबंध नहीं। हाँ, सिर्फ क्या बोलते हैं, कौन सा संबंध है, तादाद नहीं था, संश्लेष संबंध है। कह रहा एक साथ एक क्षेत्र में अवगाहन कर रहे हैं, एक साथ एक क्षेत्र में अवगाहन कर रहे हैं, और एक क्षेत्र में अवगाहन करने के कारण से क्या हो रहा है, आत्म प्रदेशों पे पुद्गल परमाणुओं की अनंत संख्या होने के कारण से, संख्या तो है, और साता वेदनी कर्म के निमित्त से क्या हो रहा है, ठंडी गर्मी रूप अनुभव हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो कर्म साथ में है, और कर्म साथ में इतना सकला कारण नहीं, कर्म के साथ उस अवस्था से मोह पड़ा हुआ है, इसलिए ठंडी और गर्मी का अनुभव हो रहा है। अच्छा, जब वो भावलिंगी मुनिराज होते हैं, वो पर्वत शिला पे धूप में कठोर ऊंची पर्वत शिला पे तपस्या करते हैं, उन्हें काहे नहीं होता? बहुत बढ़िया दृष्टांत है, वो हम मन में सुनते हैं। उन्हें काहे को नहीं होता भैया? नदी किनारे, ठंड में नदी किनारे, ऊष्म ऋतु में पर्वत के ऊपर, और बारिश में पेड़ के नीचे जहाँ पानी रुकता ही नहीं, निरंतर टपकता है, तो वो उन्हें ठंडी काहे लग रही, उन्हें गर्मी काहे नहीं लग रही? क्योंकि उन्हें मोह नहीं है। वहाँ उनके 3 चौकड़ी कसाय का अभाव होने से, वहाँ उनका मोहिनी कर्म का अभाव होने से, ये पुद्गल के जो 27 विषय हैं, ये हमें इसलिए अनुभव का विषय बन रहे हैं। अनुभव का विषय जानने में तो नहीं भी आ रहा है, हमें भी आ रहा है, लेकिन हमें सुख दुख का वेदना इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमारा इस पुद्गल शरीर से मोह है। हम इन कर्मों को अपना मान के बैठे हुए हैं, और वह महायोगीराज, वह आत्मा के वह ज्ञानी पुरुष इन कर्मों के बंधन से होते हुए भी निर्लिप्त हैं, मुक्त नहीं। जैसे जल में भिन्न कमल की तरह, कमल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से
भिन्न है, वैसे ही वे आत्मयोगी आत्मज्ञानी इन शरीर भोगों में रहते हुए भी, इन संयोगों में रहते हुए भी इनसे भिन्न है, इसलिए उन्हें ठंडी गर्मी का एहसास नहीं होता। इतना ही तो है, यही तो निर्णय करवा रहे हैं दौलत राम जी कि पुद्गल के हैं गुण स्पर्श रस गंध। ये स्पर्श रस गंध जो दिखाई दे रहा है आपको, वर्ण स्पर्श रस गंध, ये जो चारों गुण दिखाई दे रहे हैं ये सब पुद्गल के हैं, आत्मा के नहीं है। क्या गंध काय में पाया जाता है कि न पुद्गल में, रस काय में पाया जाता है कि न पुद्गल में, वर्ण काय में पाया जाता है कि न पुद्गल में, क्या स्पर्श काय में पाया जाता है कि न पुद्गल में। तो ये तो सब पुद्गल के हैं। स्पर्श के 8 के ना वर्ण के 5, रस के 5 और गंध के 2, कि ना सब तो पुद्गल के हैं। तो क्या आत्मा की क्या? अरसी अरूपी आय से परेसी चैतन्य ज्ञान स्वरूपी। अरे जिसमें ना स्पर्श है, ना रस है, ना गंध है, ना वर्ण है, जिसमें ये चारों पाए ही नहीं जाते, वो अस्पर्शी, ये चेतनता है, वो चेतनता है जिसमें ये विकार पाया नहीं जाता। ऐसी भिन्नता करें अपन निरंतर कि ठंड लग रही, गर्मी लग रही, भूख लग रही, प्यास लग रही, पुद्गल का, ये मेरा नहीं। जब ऐसा भेद ज्ञान करेंगे, उसके लिए दौलत राम जी ने स्वरूप बताया कि ये पूरे के पूरे स्पर्श रस गंध और वर्ण ये पुद्गल है, पुद्गल स्कंध है, ये आत्मा नहीं है। कंफ्यूज मत हो, ये संयोग दिख रहा है पुद्गल है, धर्मपत्नी पुद्गल है कि जीव है, बस। तो ये जितने भी संयोग है, धन दौलत पुत्र परिवार घर मकान दुकान, ये सारे पुद्गल है, पैसा पुद्गल है, आत्मा को नहीं है। इसलिए ये आत्मा के सुख दुख का कारण नहीं है। सुख दुख का कारण है तो सुखी दुखी काय हो रहा है? जब सुख दुख को कारण नहीं है तो हम सुखी दुखी काय हो रहे हैं? मोह के कारण मर रहे हो, मोह राग में मर रहे हो, इसलिए सुखी दुखी हो रहे। चलो आगे बढ़े अपन। जीव पुद्गल को, जीव और पुद्गल को चलन सा है। देखो, चलते हुए जीव और चलते हुए पुद्गल को जो धर्म द्रव्य है चलने में उपकार करे। धर्म द्रव्य कभी विभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन दो लोग करते हैं, एक जीव और एक पुद्गल। धर्म अधर्म आकाश काल ये अवस्थित है, ये कभी अवस्थित मतलब ये कभी विभाव रूप परिणमन नहीं करते, इसलिए कैसे है? अवस्थित है, अपने प्रदेशों से अकंप है, अपने में अवस्थित है, विभाव रूप इनका परिणमन नहीं होता। फिर जब विभाव रूप परिणमन नहीं होता तो हर द्रव्य का किसी न किसी द्रव्य पे उपकार है। तो अब ये जीव और पुद्गल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो चलते हुए जीव और पुद्गल को जो चलने में सहायता करता है वो कौन सा धर्म द्रव्य है? धर्म द्रव्य है अनुरूपी, पुद्गल रूपी है। वो ये कैसा है? अनुरूपी। ये आंखों से दिखाई नहीं देता, ना दिखाई देने के बाद भी अपन ने स्वीकार है कि भगवंत की वाणी में आया है, तो ये धर्म द्रव्य है। और क्या काम कर रहा है? चलते हुए जीव और पुद्गल को अपन चल रहा है ना, तो ये अपनी शक्ति नहीं है, अपनी क्रियावती शक्ति अलग है। अपन चल अपनी क्रियावती शक्ति से रहे हैं, पुद्गल अपनी क्रियावती शक्ति चल रहा है, लेकिन इसमें सहायक कौन है? धर्म द्रव्य उपकारी है, इसका उपकार है। और फिर इसके बाद क्या लिखा? तिष्ठते होए अधर्म सहाय जिन विन मूर्ति निरूपी। ये अधर्म में अरूपी है, लेकिन आप और हम यहाँ बैठे हैं, और मैं आत्मा और शरीर भी यहाँ बैठा। अब इन दोनों को बैठने में कौन सा है? लिखा तिष्ठते होए, रुके हुए जीव और पुद्गल को जो ठहरने में उपकारी है वो कौन है? पढ़ो ना, अधर्म द्रव्य। उसका काम है कि ठहरे हुए जीव और पुद्गल को रुकने के लिए जो स्थान दे रहा है वो कौन है? अधर्म द्रव्य। इसके बाद क्या चर्चा चल रही है भैया? अगली गाथा पढ़ेंगे अपन। अब उसमें आकाश द्रव्य और की चर्चा आएगी। चलिए। सकल द्रव्य को वास जस जास में सो आकाश बिछानो नियत वर्तना निष दिन शो
यो अजीब अब आश्रव सुनिए मन बचे काए त्रियोगा मिथ्या अविरते अरु कसाए प्रमाद सहित उपयोगा। अब देखो भैया, अब आकाश और काल द्रव्य का स्वरूप रह गया, उसका अर्थ कर ले। सकल द्रव्य को बास जास में, चाहे सिद्ध भगवान हो, चाहे निगोदिया हो, चाहे धर्म द्रव्य हो, चाहे अधर्म द्रव्य हो, चाहे काल द्रव्य हो, ये सब जहाँ रहते हैं वो कौन है? इन सबको रहने के लिए जो निष्प्रिय भाव से अवकाश करने के लिए जो निष्प्रिय भाव से सबको स्थान देता है, बुरे काले का, धर्म अधर्म का, जीव अजीव का भेद नहीं करता, वो कौन है? आकाश। इसलिए आकाश की तरह निर्मल आत्मा कहा है। जैसे आकाश निर्मल है, गगन की भी उपमा देते हैं, जैसे गगन निर्मल है, जिससे गगन में कोई विकार नहीं होता, जैसे आकाश में कोई विकार नहीं होता, ऐसे ही मेरा आत्मा हमेशा निर्मल ममल है। तो सकल द्रव्यों को जो अपने अंदर में निवास करने दे रहा है, किस निवास करने दे रहा है? देखो, एक ही प्रदेश, जैसे आकाश का एक प्रदेश गिना अपन, प्रदेश कैसे गिनते हैं? उद्गल का जो सबसे छोटा परमाणु है वो जितना स्थान घेरता है उसे कहते हैं आकाश का एक प्रदेश। अब देखो, आकाश के एक प्रदेश पे, एक ही प्रदेश पे एक साथ धर्म द्रव्य भी है, एक ही प्रदेश पे, उसी पे काल द्रव्य भी, उसी प्रदेश पे, उसी प्रदेश पे अधर्म द्रव्य भी है, उसी प्रदेश पे काल द्रव्य भी है, उसी प्रदेश पे जीव द्रव्य भी है। और एक जीव द्रव्य नहीं, उसी एक प्रदेश पे 25-50 नहीं, हजारों जीव द्रव्य है। एक ही आकाश के प्रदेश पे असंख्यात जीव द्रव्य है एक साथ, लेकिन उस एक प्रदेश में कोई राग देश नहीं है कि मैं तुझे रहने दूंगा कि नहीं रहने दूंगा, वो सबको रहने दे रहा निर्दोष भाव से, इतना निष्प्रिय है। ऐसा अपन उदाहरण देते कि सिद्ध सिद्धालय में जब सिद्ध आत्मा ऊपर जाती है तो एक सिद्धों में अनंत सिद्ध आत्माएं मिली जुली एक साथ रह रही हैं, किसी को किसी से कोई विरोध नहीं है। अब महाप्रदेश कितना आकाश के, वही प्रदेश है, उन्हीं प्रदेश पे वो अरिहंत भगवंतों की आत्मा रह रही है, वहीं धर्म द्रव्य वह रह रहा है, वहीं अधर्म द्रव्य रह रहा है, वहीं आकाश द्रव्य रह रहा है, और वहीं निगोदिया जीव भी अपने शरीर के साथ जन्म मरण कर रहे हैं, तो उनका शरीर पुद्गल द्रव्य भी वहीं रह रहा है और वहीं सिद्ध भगवान भी रह रहा है। तो एक ही प्रदेश पे, आकाश के एक ही प्रदेश पे सारे द्रव्य आराम से रह रहा है, लेकिन आकाश को कोई दिक्कत है नहीं है? कि कोई दिक्कत है कि नहीं है? आकाश को कोई दिक्कत? तुम्हें क्या दिक्कत है कि मेरो मकान, मेरो मकान, मेरे दुकान, मेरी लाड़ी, मेरी गाड़ी, अरे जिसमें सब रह रहा है वो कोई अपना नहीं मान रहा, वो सबको समान भाव से रहने दे रहा। और अपन है ये घर को मेरा, दुकान को मेरा, संयोग को मेरा, इन पुत्र परिवार को अपना मान के, अपना मान के मरे जा रहे हैं। जिसके एक प्रदेश में सब रह रहा है उसे कोई ना राग है ना देश है, ना वो किसी से घृणा कर रहा है, ना किसी को बुरा कह रहा है, ना किसी को अच्छा कह रहा है। निगोदिया भी वहीं रह रहा हो तो भी वो खुश है, और सिद्ध भी वहीं रह रहा है तो भी वो खुश है। एक ही स्थान पे 6 के 6 द्रव्य रह रहे हैं, और कोई स्वभाव रूप परिणमन करने वाला रह रहा है तो भी आकाश को कोई मतलब नहीं, और जो विभाव रूप परिणमन करने वाला रह रहा है तो भी आकाश को कोई मतलब नहीं। वो इतना निर्दोष, इतना निराला है कि उसे बाहर के परिणमन से कोई लेना देना नहीं। वो तो सभी जीवों को समान रूप से रहने के लिए जो अवकाश देता है उसका नाम आकाश। पीछान, वो भी अरूपी है, दिखाई देता नहीं है, उसका नाम आकाश द्रव्य। अरे इसका महिमा तो देखो इन द्रव्यों की, कैसे निर्दोष है। केवल ज्ञान है, जब भी श्रद्धा कर ले। और अपन कितने धन्य भागी, ये वाणी, ये वस्तु स्वरूप अपन सुन पा रहे हैं। अनंत अनंत संसारी जीव इसको कभी सुनने के लायक नहीं, प्रकट होने की बात तो बहुत दूर। ये दशा, ऐसी देखने की दशा जब अपनी प्रकटित होगी, केवल ज्ञान प्राप्त होगा, अपन ऐसा देख पाएंगे, तब की महिमा तो अभूतपूर्व। अभी अपन इस शरीर सहित इस बात को
जान पा रहा है, सुन पा रहा है, क्षयोपम से भी जान पा रहा है। कितनी अगाध महिमा है जिन शासन प्राप्त करने की कि कम से कम मेरा जीव ऐसा वस्तु के स्वभाव को जान तो पा रहा है। नहीं तो आज वैज्ञानिक भी टेलीस्कोप से ढूंढ रहा है तो ना धर्म द्रव दिखाई दे रहा, ना अधर्म दिखाई दे रहा, ना काल द्रव दिखाई दे रहा, ना आकाश दिखाई दे रहा, कच्छु नहीं दिखाई दे रहा, पुद्गल ही दिखाई दे रहा। पुद्गल कोई गोल लंबा चौकोर करके उसी की खोज में लगे हुए हैं। और जा देखो कि भगवान के ज्ञान में तीनों लोग झलक रहे हैं। वो सूक्ष्मदर्शी ले लेके दिन रात एक करके चांद कहीं चंद्रमा में पहुंचने की कल्पना कर रहा है, कहीं कहीं पहुंचने की कल्पना कर रहा है। वो खोज कर करके मरे जा रहा है और अपने सामने तीनों लोगों का ज्ञान एकदम प्रशस्त सामने रखा हुआ, हाथ पे रखा हुआ आंवले के सामने। अपना महिमा नहीं आ रही और भटक रहा है यहाँ। ये हाथ पे रखे आंवले के समान दिखा दिया भगवान तक। मान जाओ, मान जाओ, यही तो कह रहे हैं। आगे नियते वर्तेना निष्दिन सो व्यवहारे काले परिणाम। मतलब जो भूत वर्तमान और भविष्य रूप जो वर्तना का परिणाम चल रहा है निरंतर, वो सब काल द्रव का व्यवहार रूप परिणाम है। जो दिन रात देख रहे हो आप, जो भूत वर्तमान भविष्य देख रहे हो, इस घड़ी घंटे का जो टाइम देख रहे हो, घड़ी घंटा मिनट सेकंड, ये सब व्यवहार काल द्रव का परिणाम है। इससे अपने जीव का कोई लेना देना नहीं है। ना सिद्ध भगवान को भूत से मतलब, ना भविष्य से मतलब, ना वर्तमान से मतलब। वो अनादि सिद्ध अपने आनंद में है। तीनों काल झलक रहा है, भूत वर्तमान भविष्य, जिनके एक समय के ज्ञान में झलक गया, उन्हें इस काल द्रव का स्वरूप भी सहज झलक रहा कि कितनी अपूर्व महिमा है केवल ज्ञान की। वो अनादि काल से अपने शुद्ध आनंद में लगे हुए हैं। ना उनका कल हो रहा है, ना उनका परसों हो रहा है, क्योंकि हर समय निरंतर उनका वो आनंद जीवों का त्यों स्थायी। और अपन मरे जा रहे, कल का भाव तो कल का होने हैं, परसों का होने हैं। अपन व्यवहार काल के चक्कर में ही कल मर के कहाँ जन्म लेंगे, हम कौन सी गति से आए, हम यही चिंता में भूले जा रहे हैं। और देखो सिद्ध भगवान ना कल, ना परसों, ना नरसों। तो कितनी बड़ी बात है। नियत बिल्कुल निरंतर बिना रुके वर्तना, जिसका वर्तना रूप परिणमन है। निष्दिन बिना निरंतर जो चल रहा है दिन रात के रूप में, सो व्यवहार काल है। उसे व्यवहार काल परिमाण मतलब जानो, अपने ज्ञान में प्रमाण करो। ये व्यवहार काल है, ये काल द्रव का परिणमन है। ये कल परसों नरसों आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा तो अनादि अनंत है, इसे कल परसों नरसों से कोई लेना देना नहीं है। अब क्या करें ऐसा जान के, अब देखो अब मेन बात ऐसा जान के करें। यो अजीवे अवे आश्रवे सुनिए मन वचे काहे त्रियोगा। आपने इस प्रकार से व्यवहार काल को जान लिया कि जो दिन रात रूप भूत वर्तमान भविष्य रूप परिणमन हो रहा है, दिन रात रूप परिणमन हो रहा है, व्यवहार काल है। तो कह रहा है अब इस प्रकार आप क्या करो, अजीब तत्व का वर्णन। अब सुनो, अपन ने अजीब तत्व की सब बात कर ली। अब देखो, अब आश्रव सुनिए। आपने अजीब तत्व यो अजीब, आपने अजीब की चर्चा सुन ली धर्म अधर्म आकाश काल के रूप में। अब आश्रव सुनिए। अब आश्रव तत्व को सुनो। आश्रव तत्व, आश्रव कैसे हो रहा है? मन वचे काहे त्रियोगा। अपने मन, वचन और काय, इन तीन योगों के निमित्त से जो हम निरंतर परिणमन कर रहे हैं, मन के निमित्त से जो निरंतर विचार कर रहे हैं, काय से हलन चलन कर रहे हैं और वचन से जो अपन बोल रहे हैं, इन तीनों योगों के निमित्त से हमारे आत्मा के प्रदेशों में जो सकंपन हो रहा है, स्पंदन हो रहा है, उस सकंपन पने उस योग की विधि से इस जीव को निरंतर आश्रय हो रहा है। स्पंदन से मन वचन काय, ये व्यवहार संयोग है। आपने मुंह से बोला तो आत्मा के प्रदेशों में सकंपना हुआ कि नहीं हुआ? और आत्मा के प्रदेशों में सकंपना होने के कारण से आपने जब बोला तो आपके मन में कोई ना कोई अभिप्राय तो था, तभी तो बोले कि संदीप भैया को 2 बात सुनाता हूँ। तो मन में क्रोध कसाय थी, तभी तो बोले कि नहीं बोले? क्या ये मायाचारी की बात थी कि संदीप भैया से अच्छी मीठी से बात कर लो तो इनसे अपना काम निकालना है? तो मायाचारी का परिणाम था, तभी तो बोले। तो अंदर में कसाय और मुख से बोले तो अंतर में जितने कसाय में आसक्ति थी, अभिप्राय मायाचारी कि संदीप भैया से काम निकलवाने हैं, तो आप संदीप भैया से बोले। तो संदीप भैया से बोलते समय जो आपके मन में मायाचारी का परिणाम था, ये काम निकलवाना है, तो मायाचारी क्या हो गई? माया कसाय हो गई। माया कसाय, क्रोध मान माया लो, मायाचारी माया कसाय हो गई। तो माया कसाय का निमित्त मिला
माया कसाय के निमित्त से अंतर में आपके अंदर माया कसाय के परिणाम उत्पन्न हुए और मुख से बोलने का परिणाम हुआ। तो मुख से बोला तो आत्म प्रदेशों में हलन चलन हुआ, ऐसे ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? तो आत्म प्रदेश में हिले जुले कि नहीं हिले डुले? तो आत्म प्रदेश हिले डुले। तो आत्म प्रदेशों में जैसे परस्पंदन हुआ तो वचन उसमें योग बन गया, बोलना उसमें योग बन गया। और जितने मायाचारी के परिणाम थे उतने हिसाब से कर्म आए खिंच के और तुम्हारी सत्ता में आके आश्रव रूप हो गए, खत्म कहा। कमजोर का करके बन गए सत्ता में, भुगता भुगतने पड़े आश्रव होगा। मन में चल रहा वो बोले ना, मन से भी हुए वो तीनों का है ना, मन वचन का मन वचन का तीनों योगों के निमित्त से अंतर में जो कसाय है उनसे आत्म प्रदेशों में सकमपना हो रहा है और उसके निमित्त से जितनी तीव्र और मंद कसाय है उस हिसाब से शुभ और अशुभ कर्म आके बन रहा है, उसका नाम आश्रव। ये आश्रव है। कर्म आ रहा है और रुक जाएंगे तो बंद हो जाएगा, आ रहा है और आ रहा है तो ठहरेंगे, अपनी स्थिति अनुभाव के साथ आ रहे हैं और आ रहा है तो आपके आत्म प्रदेशों में आकर ठहरेंगे और ठहरेंगे तो फिर उदय में आएंगे, उदय में आएंगे तो फिर रोगे। तो कह रहा है कहा है आप तो बताओ। अब उन दो राम जी आगे की बात करेंगे। सर्वस्वाणी सुनेंगे जब तक ही कुछ सर्वस्वाणी तो क्या कह रहा है, मन वचन का है, तीन योग चल रहा है। तो देखो मिथ्या कारण क्या है, ये योग अकेले बंद के कारण नहीं है। इन योग से बंद क्यों हो रहा है? हमारे अंदर में ऐसा क्या है जो योग बंद का कारण? अरिहंत भगवान भी तो उपदेश दे रहे हैं, उन्हें कर्म आ रहे हैं लेकिन उन्हें ईर्यपद आश्रव हो रहा है, आ रहे हैं एक समय में वो झड़ जा रहा है, उनके आश्रव हो रहा है लेकिन उसी समय निजरा भी हो जा रहा है, झड़ जा रहा है, उनके काय नहीं रुक रहा है। और हम इतने जन्मों तक काय भुगत रहा है कि लल्ले को तुम जाकर काले बुरा करा है। देखो पढ़ो मिथ्या अविरते अरुकाशाय प्रमाद सहिते उपयोग। तुम्हारा उपयोग कैसा हो रहा है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में आवृत, संयम से रहित आवृत हो रहा है। और कसाय क्रोध, मान, माया और लोभ और नोह आदि कसाय, ऐसी 25 कसाय सहित प्रमाद, विकथा है ना, विकथा आदि प्रमाद, यहाँ वहाँ की चर्चा, निंद्रा आदि जो कर्म है ये प्रमाद सहित उपयोग। हमारा उपयोग मिथ्या, आवृत्ति, कषाय और प्रमाद सहित उपयोग हो रहा है। इसलिए इन मन वचन काय से कर्मों का आना हो रहा है। यदि अरिहंत भगवान मिथ्यात से रहे थे तो उन्हें कर्म नहीं, आवृत्ति से रहे थे तो, कषाय से रहे थे तो, प्रमाद से रहे थे तो उन्हें कर्म आ नहीं रहे। और अपन इन विकारों से सहित है। अब उपयोग लिखा है सहित उपयोग, अपना उपयोग इन विकारों से सहित है, इसलिए कर्म बढ़ावड़ आए जा रहे हैं। और मिथ्यात, प्रमाद, आवृत्ति और कसाय ये चारों को छोड़ेंगे तो कर्म अपने आप ही निजरा को प्राप्त होंगे और आत्मा सिद्ध शिला की ओर गमन करेगा। देखो सिद्धांत का प्रतिपादन है। कम से कम हमें गलती हो रही भाई, भैया मन में विचार कर रहा है, काय बन रहा है? अरे भैया मन में विचार कर रहे हो, कसाय ढीली कर लो तो कम बनेंगे। और भैया मन में पता ही है कि भैया दुनिया का विचार करने से अच्छा मन में स्तुति पढ़ने लगो तो सब बन जाएंगे। अब मुझे आप पे बहुत तेज गुस्सा आई, अब बहुत तीव्र गुस्सा आई, तो मेरी कसाय बहुत ही तीव्र थी। तो अब मैंने जो कर्म बांधे कहने लगे वो हमने सीधे साथ में रख के बांधे। भैया हमारी कसाय तो ऐसी थी कि आप देखो तो अभी गर्दन ही काटते बात कृष्ण ले सके, कापोत ले सके, परिणाम चल रहे थे। हमारी कसाय तो इतनी तीव्र थी कि हमने आपको देखते सीधे साथ में रख के बांधे। भैया अब हमारा क्रोध थोड़ा कम था कि अब आप मिले तो 2 थप्पड़े मारे तो 2 थप्पड़े लायक बनेंगे। हमारा क्रोध और कम था कि अब मिले तो 2 बात सुनाए तो 2 बात सुनाने के बने। हमारा कर्म और बुरा और कम था, अरे मन में विचार कर लिया अरे यार ये आदमी अच्छा नहीं है, कल बुरा नहीं है और कुछ बोलना नहीं है, झाड़ दो उसकी वो जाने, हमें अपनी जाने, और कम थे और कम बनेंगे।
तुम्हारी कसाय कम है तो तुम्हारे कर्म कर्म बनेंगे, और तुम्हारी कसाय तेज है तो कर्म ज़्यादा बनेंगे। वाह भाई वाह, क्या थे वहाँ सीधी बात। ऐसे अब संदीप भैया से घटाया अपन कि भैया वो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, वो दिन भर वही दिख रहा है, तो अनंतानंदी कसाय 24 घंटे वही दिख रहा हो, तो इतनी कसाय तीव्र है कि अशुभ का ढेला का ढेला अंदर आके खींचा चला आ रहा है। अब भैया हाँ भैया ठीक है, अब पैसा जरूरी है, कोई बात नहीं, समता परिणाम से, अरे हाँ भैया आने हुई है तो आए, नहीं आने हुई है तो नहीं आए, बाकी रिटर्न लगाने से आने वाला थोड़ी ना है। मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, अभी भाव आ रहा है ग्राहक आ जाए, ग्राहक आ जाए, लेकिन हम आत्मचिंतन करने लगे, अब आने होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। कम हो गई तो थोड़े कम बनने लगेंगे, और कम हो गई, आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, अपन तो बढ़िया अपने मस्त हैं। और कम हो गई तो और कम बनेंगे, अब बिल्कुल ही कम बची तो फिर और कम बनेंगे। वो तो अपने अंतर में है कि आपके कसाय के परिणाम कितनी तीव्र चल रहे हैं, आपकी कसाय के परिणाम कितनी, और ये पता है भाई लोभ करने हैं तो भाई पैसे को लोभ का, और ऐसा लोभ कर लो हम सिद्ध भगवान बन जाए, हम सिद्ध भगवान बन जाए, तो सब बनने लगेंगे। क्या दिक्कत, लोभ ही तो है ना, करना ही है ना। कि बाहर की लक्ष्मी की जगह मोक्ष लक्ष्मी बहुत सुंदर है, भागो कर लो, सब बनने लगेंगे। लक्ष्मी की चिंता करने है ना, तो धन लक्ष्मी हटा के मोक्ष लक्ष्मी करने लगो, तो पाप की जगह पुण्य बनने लगे। क्या टेंशन, करने तो लक्ष्मी की है ना, करने तो रूपवती की है, वरने तो वर्ण तो गृह लक्ष्मी का करो या मोक्ष लक्ष्मी का करो, वरने तो है ही ना। तो उपयोग को गृह लक्ष्मी की जगह मोक्ष लक्ष्मी की चिंता में लगा दो तो शुभ शुभ बनेंगे, और यदि घर लक्ष्मी की चिंता में लगाओगे, धन लक्ष्मी की चिंता में लगाओगे तो अशुभ बनेंगे। अब लक्ष्मी बढ़ने हैं, तुम्हारी अपनी बात है, तुम कौन सी बढ़ने चाहते हो, तुम्हारी वैसे चिंता कर लो। ऐसे यही ऐसे ही लिखो, यहाँ हम अपनी भाषा में कन्वर्ट करके बता रहे हैं कि मिथ्या आवृत्ति, भैया संसार में सुख है, ऐसी मिथ्या मानता सहित बांधोगे तो अनंतानंदी कसाय बनेगी। तो भाई संसार में सुख नहीं है अभी, लेकिन संयोग में रह रहा है तो खाना कमाना मजबूरी है, ऐसी कर्म कसाय से बांधोगे तो भैया कम बनेंगे। भाई आवृत्ति, भैया हिंसा, भाई अब रात में भी खा रहे, दिन में भी खा रहे, आवृत्ति का भाव है, 6 काय की जीभों पे दया ही नहीं है, कोई को मारने और सताने में कोई दुख ही नहीं होता, तो भैया आवृत्ति तो है, आवृत्ति के साथ 6 काय के जीवों के प्रति बिल्कुल संयम का भाव भी नहीं, दया का भाव भी नहीं है, तो भैया और ज्यादा बनेंगे, अनंत बनेंगे। नहीं भैया पानी छान के ले रहे हैं, देख के चल रहे हैं, जितनी हो पा रही जीवों की रक्षा कर रहे हैं, तो भैया संयम की थोड़ी भावना है, लेकिन संयम आ नहीं पा रहा तो कम बनेंगे, भाव तो है ना, वो मीटर कम हो जाएगा। कसाय में भी बता ही दिया, लोभ क्रोध के अनुसार अपन ने बता दिया, तीव्र होगी ज्यादा बनेंगे। और प्रमाद में भैया, अब भैया देखो फालतू बैठे क्या करें, गाने सुन रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, अरे भैया काय को चला, वहीं प्रवचन लगा रहे, कम बनेंगे, कन्वर्ट होगा। वहीं आप भैया टीवी देख रहे थे, भैया फालतू बातें चल रही, क्या करो, अरे बढ़िया बढ़िया ओम नमः सिद्धम की मंत्र जप कर लो, लो हो गए, पाप की जगह पुण्य हो गए। और वहीं आत्मा का विचार कर लो तो ना पाप ना पुण्य, खत्म कहानी। तो अपने हाथ में है ना कि अपन प्रमाद में 4 लोगों के बीच में गप्पे लगा रहे हैं कि इसने ऐसा करो, इसने वैसे करो, इसने वैसे करो, अरे जय चर्चा कर लो, अरे आज के प्रवचन में तो जब बात आई थी, अब सामने वाला नहीं सुन रहा तो चूल्हे में जाए, अगले बार तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हारा फायदा हो जाएगा, भी कहता तो बच जाओगे। भैया बाय रुचि नहीं, अरे तुम 4 दिनों से तत्व चर्चा सुनाओगे तो कहेगा पंडित जी इनके पास जाने नहीं है, तुम तो व्यर्थ की भी कथा से बच जाओ ना, कि नहीं बचो। जिस चीज में तुम्हारा फायदा हो वो काम करो ना भगवान जी। ये 4 बातें बता दे भाई, जितनी हम बता सकते थे उतनी बता दे। और यदि अपन अपने उपयोग को मिथ्या, आवृत्ति, कसाय और प्रमाद से हटाएं और मुक्ति का उपाय वो बताएं, कल क्या बताएंगे, ये ही आत्मिक दुख कारण ताते इनको तजिए, जीप प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए। कल बताएंगे वो, ये आत्मा को दुख के कारण है, इनको त्यागो, इनके साथ कभी मत रहो, ये सब कल समझाएंगे, अपन अभी नहीं ले रहे टाइम। चलिए बोलिए
छेड़ालाची ग्रंथादिराज की जय हो जय हो। श्रीनंद शाह परमित पद बिंद को नमियो सिद्ध गुरु गुरुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ गुरु संसार धर्म युक्त जिन बड़ई अर्थ जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान पर देखो को धर्म को साथी को ये आत्मा को भजन सुना दो। कौन सुनाने वाला? आत्मस्तुति है। चलो भैया। जय